प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि ऋतुओं के आधार पे फसलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के फसलें हैं ऋतुओं के आधार पे, या इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। यानी सीजन्स के आधार पे फसल कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो आमतौर पे 3 प्रकार की, अपने भारत की बात हो रही है, अपने भारत में 3 प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं। कौन कौन? पहला हो गया खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये 3 प्रकार की फसलें हो गई। तो आइए हम पहले खरीफ की फसल की बात करते हैं। खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसल, कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके दिमाग में यह बात पिंच कर जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला हो गया खरीफ की फसल। इसको वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं क्योंकि वर्षा में ये बोई जाती है। अब इसकी बुआई कब से होती है? जून से जुलाई महीने में होती है, जून से जुलाई महीने में, और कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर महीने में। पहली चीज। अब देखिए क्या है इसमें, कौन कौन फसल आती है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, सूर्यमुखी आदि। ध्यान से देखिए। अब आपको कैसे याद कर सकते हैं, इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। देखिए, आमतौर पे क्या है, पौधे का जीवन किससे चलता है? पानी से। तो जो पौधे ज्यादा, देखिए कुछ लोग होते हैं कि कम पानी पीते हैं और कुछ होते हैं बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। तो जो फसल ज्यादा पानी लेता है, अगर आप पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खरीफ की फसल तो खराब हो जाएगा। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, पहले ये याद करिए। तो पानी में उगती हैं, इसलिए ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा पानी हमको कब मिलेगा? जून जुलाई महीने में। जून में मानसून आ जाता है, जुलाई महीने में भरपूर बारिश होती है। इस मौसम में बोया जाता है। और कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर महीने में होती है। ध्यान से देखिएगा, सितंबर अक्टूबर महीने में बारिश खत्म हो जाती है और धूप भी बहुत ज्यादा नहीं होती। इसलिए इनको क्या चाहिए? तो बुआई के लिए कम तापमान चाहिए, कम तापमान, और पकते समय इन फसलों को शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए। तो अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में आमतौर पे बारिश तो नहीं होती, बहुत गर्मी भी नहीं होती, लेकिन मौसम सूखा रहता है। ऐसे मौसम में ये पकती हैं और इनको बुआई के लिए इनको पानी चाहिए। तो पहला तो ध्यान में रखिए, पानी चाहिए। पानी अगर नहीं मिलेगा तो फसल खराब हो जाएगी। खरीफ, तो खराब को खरीफ से जोड़ दीजिए। पानी नहीं मिलेगा तो खराब हो जाएगी। यानी खरीफ की फसल, इसको पानी चाहिए। पानी कब मिलेगा? जून जुलाई में, और 3 महीने बाद कटता है। तो अगस्त सितंबर बाद अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है, जिससे शुष्क वातावरण मिले। अब क्या होता है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि गर्मी का महीना और बारिश का महीना है, और आप क्या खा रहे हैं? चावल। और चावल के साथ, देखिए, चावल के साथ आप सोयाबीन और मूंगफली का तेल और सोयाबीन की सब्जी और अरहर की दाल, सूर्यमुखी के तेल या मूंगफली का तेल ले लीजिए, मूंगफली वैसे ही खाएंगे। अरहर और सूर्यमुखी का तेल, अरहर की दाल और चावल दाल
और रोटी आपको खाना है तो मक्का या बाजरा की खा लीजिए, और सोयाबीन। बस दिमाग में ये रखिए कि चावल और दाल दोनों मिल जाता है हमें, और सोयाबीन की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, तो सोयाबीन भी हो गया। अब चावल के साथ अगर खाते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा चावल तो खरीफ में होता है, इसलिए खरीफ की फसल, और इसको बुआई के समय ज्यादा मात्रा की जरूरत है पानी, और कटाई के समय कम पानी कम रहे, और हल्का हल्का धूप भी रहनी चाहिए, तो अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है। अब अच्छा, इनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये हो गया कि आप जानते हैं नवंबर में दिन बहुत छोटे होते हैं, अक्टूबर में नवंबर में धीरे धीरे दिन जो है जून के बाद से छोटे होने लगते हैं, तो इसलिए इन खरीफ की फसलों को शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। आप देखिए, अब आ गया रबी की फसल। रबी आप जानते हैं क्या है? रबी का मतलब होता सूर्य। रबी का सूर्य का एक पर्यायवाची है रबी, और इसका मतलब ये हो गया हमें रबी की जरूरत है। तो क्या होता है, रबी की फसल कब से आती है? रबी फसल इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। जब ये चावल कटेगा तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं बुआई शुरू हो जाएगी, और अप्रैल महीने में इनकी कटाई हो जाती है। अब क्या है, आपको ये ध्यान में रखना, अप्रैल महीने में ये पकते हैं, पक जाते हैं, और तब इनको काटा जाता है। अप्रैल महीने में, मई महीने में गर्मी बहुत तेज होती है, यानी रबी का दिन आ जाता है, सूर्य का दिन आ जाता है, तब ये कटाई होती है। और इसलिए बुआई के समय कम टेम्परेचर और कटाई के समय टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। अप्रैल मई में तो शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए। अब चूंकि ये फसल कब बोई जाती है? ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो उसमें ठंडक पड़ती है, इसलिए इसको शीत ऋतु की फसलें भी कहते हैं। और फसल कौन कौन से होते हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। तो बहुत बढ़िया आप याद कर सकते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, गेहूं रबी की फसल है और चावल खरीफ की फसल है। अब चावल के साथ आप क्या खा रहे थे? सोयाबीन की सब्जी, अरहर की दाल, इसके अलावा मक्के की रोटी या बाजरे की, ये सब आप खा रहे थे। सूर्यमुखी का तेल, मूंगफली भी खा रहे थे चाय के साथ। लेकिन रबी की फसल में क्या है? कल्पना कीजिए, ठंडक का महीना है ना, क्योंकि ठंडक में बुआई होती है, तो कल्पना कीजिए ठंडक का महीना है, और गेहूं और जौ की रोटी, और इसमें क्या होता है, सरसों का तेल लगा के पराठा बना के, गेहूं और जौ का पराठा बना के उसमें क्या लगा दिए भाई, तेल तो लगेगा तब पराठा पूरी बनेगा। तो गेहूं या जौ का पूरी या पराठा आप खा रहे हैं किसके साथ? आलू और चना या मटर की सब्जी के साथ। अब इसमें सरसों का तेल पड़ना ही पड़ना है। तो इस तरीके से गेहूं, आपका गेहूं हो गया, आपका ये जौ हो गया, और इसमें जो है सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। अक्सर देखिए गेहूं का जब खेत होता है तो चने भी उसी में लोग बो देते हैं, मटर भी वहीं रहता है। लोग खेत में जाते हैं तो मटर और चना ऐसे तोड़ तोड़ के भी खाते भी हैं। तो इस तरीके से रबी की फसल, अब चूंकि ये दिन में पकता है, दोपहर मतलब जब सूर्य का वातावरण ज्यादा होता है ग्रीष्म ऋतु में, है ना, अप्रैल महीने में, मई महीने काटा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। क्योंकि गर्मी के सीजन में अप्रैल मई के महीने में दिन क्या होता है? बड़े हो जाते हैं, तो दिन बड़े होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों ये आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जायद की फसलों की। जायद की फसल,
अब आइए देखते हैं जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स। देखिए क्या होता है, ये एक बीच का होता है, यानी रबी और खरीफ इन फसलों के मध्य का समय होता है और ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लगते हैं, बढ़ते हैं और जल्दी ही फल दे देते हैं। तो क्या होता है, मार्च अप्रैल में बुआई होती है। अब देखिए मार्च अप्रैल के महीने में कैसा मौसम होगा, गर्म होगा, गर्मी होती है, बुआई होगी और जून में कटाई भी हो जाती है। जून में भी भयंकर गर्मी पड़ती है। अब इसमें कौन कौन फसल आती हैं तो आप जानते हैं, तरबूज, खीरा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब इसी के जायद की फसलें हैं। और इसीलिए मार्च अप्रैल में आप बोते हैं और जून में काट लेते हैं तो कुल गर्मियों में हो जाता है। इसलिए जायद की फसलों को ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कहते हैं, यानी ये समर क्रॉप्स है, स्पेशली समर क्रॉप्स, ग्रीष्म ऋतु की फसल। ये हो गया। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब भयंकर गर्मी होती है अप्रैल मई के महीने में, मई जून के महीने में, तो आप क्या करते हैं, आप तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब मार्केट में रहता है, आप खाते पीते हैं और सब गर्मी का ही है। तो जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको सब का सब याद हो गया होगा और पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।